नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं। टीबी की दवाइयाँ कौन सी होती हैं, किस डोज में ली जाती हैं, कब ली जाती हैं, कैसे ली जाती हैं और कब तक ली जाती हैं, कितना टाइम पीरियड तक ली जाती हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। डॉक्टर ने आपको टीबी डायग्नोज किया है, वो चाहे सरकारी के डॉक्टर हों, चाहे प्राइवेट के हों, चाहे कोई और भी हो, उन्होंने टीबी डायग्नोज किया और आपको टीबी की दवाई लेने के लिए बोला है। तो ये आपके लिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको कौन सी टीबी की दवाइयां लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए, कितनी डोज में लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टीबी की दवाई लिखी गई है तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि टीबी की दवाई कौन सी लेनी होती है। हमारे देश में या बाहर सिर्फ 4 ही प्रकार की दवाइयां होती हैं, 4 सॉल्ट होते हैं जो हर टीबी के पेशेंट को लेना चाहिए। वो कौन से सॉल्ट है? पहला है रिफैम्पिसिन, दूसरा है आइसोनियाजिड, तीसरा है इथैम्बुटॉल और चौथा है पायराजिनामाइड। अब इनको आप अलग अलग करके भी ले सकते हैं, जैसे आर्सिन को, रिफैम्पिसिन को आपने अलग से ले लिया, इथैम्बुटॉल को अलग से ले लिया, आइसोनियाजिड को अलग से ले लिया, अलग अलग आप दे सकते हैं। परंतु सबसे अच्छा तरीका होता है, ये एक किट की फॉर्म में भी आते हैं। चारों के चारों सॉल्ट एक ही गोली में मिला दिए जाते हैं और उसको एक किट के रूप में दिया जाता है। तो दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लेना होता है। पर आप जब भी चेक करते हैं, आप अपना उस पे जो दवाइयों का जो रैपर है उसमें आप देखिए 4 सॉल्ट लिखे हुए या नहीं लिखे हुए, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्बुटॉल एंड पायराजिनामाइड। इसके अलावा टीबी की कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती है। इसमें कभी कभी ये होता है, वो बहुत ही कम होता है, जैसे 4 गोली आप ले रहे हो, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटॉल, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, तो कुछ कुछ लोगों में कई बार लिवर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कई बार स्किन में रैशेस पड़ते हैं, कई बार किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ा होता है। तो सिर्फ ये 3-4 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप इन 4 दवाइयों को चेंज कर सकते हो, कोई दूसरी दवाई डाल सकते हो इसमें से एक हटा के, या इनकी डोज को कुछ कम कर सकते हो, जैसा भी आपका लिवर का स्टेटस है या किडनी का स्टेटस है ना, उसके हिसाब से आप कम कर सकते हो। या स्किन में रैशेस हो रहे हैं, और अगर आपको एमडीआर टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो इनमें से कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए 4 दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु सिर्फ 2 या 3 कंडीशन में इन दवाइयों को चेंज किया जा सकता है। जो 4 मेडिसिन होती हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्बुटॉल एंड पायराजिनामाइड, अब इनको कैसे लिया जाए, इनकी डोज कितनी होनी चाहिए? तो इनकी डोज जो होती है वो पेशेंट की सिवियरिटी पर डिपेंड नहीं करती है, पेशेंट को कितनी ज्यादा बीमारी है, कितनी ज्यादा टीबी है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के वजन पे डिपेंड करती है, पेशेंट का वेट कितना है। तो वेट कैटेगरी होती है, अगर इतने से इतना किलोग्राम पेशेंट का वेट है तो उसको इतनी गोली देंगे, अगर इससे इतना ज्यादा है तो इतनी देंगे। तो वेट के अकॉर्डिंगली होता है। कोई भी डॉक्टर और कोई भी पेशेंट हमेशा जो टीबी की दवाई लेते हैं वो वेट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। 4 दवाई होनी चाहिए, 4 सॉल्ट होने चाहिए। अगर वो 4 सॉल्ट अपने वेट के अनुसार आप ले रहे हो, वेट के अनुसार ले रहे हो, तो आपको टीबी में आराम जरूर आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर हर प्रिस्क्रिप्शन को अपना चेक करिए, 4 दवाई उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है या कोई मिस हो रही है, इससे ज्यादा भी नहीं दी जा सकती है, 4 से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। 4 होनी चाहिए, आपके वजन के अनुसार होने चाहिए। आपका वजन जितना जितना है, सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई है, सरकार ने पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है कि भाई अगर पेशेंट का वेट इतने से इतने किलो है तो इतनी गोली देनी, इतने से इतना है तो इतनी देनी। ना आप ज्यादा ले सकते हो और ना ही कम ले सकते हो, इसका ध्यान जरूर रखिए। तीसरा, अब इसको दें कब, खाली पेट दें या खाना खाने के बाद दें? सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप जितना भी आप गोली लेते हो, किट के रूप में अगर लेते हो, 3 गोली है, 4 गोली है, तो खाली पेट लीजिए। खाली पेट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, परंतु कई बार ये होता है कि 3-3, 4-4 गोलियां खाली पेट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा तरीका जो होता है वो ये भी हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद जितने भी डोज आपके वजन के हिसाब से आपके डॉक्टर ने दी है,
आप उसको 1 घंटे के बाद लीजिए और 1 घंटा कुछ खाइए नहीं, है ना। ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद 3 गोली या 4 गोली या 5 गोली जो आपके वजन के अनुसार होनी चाहिए वो लीजिए, और उसके 1 घंटे के बाद आप कुछ खाइए, बीच में आप कुछ खाइए नहीं। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी टैबलेट आप लेते हो, कोई दूध, कॉफी, चाय के साथ नहीं लेनी होती है, नींबू पानी के साथ नहीं लेनी होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ लेनी होती है। नारियल पानी के साथ भी नहीं लेनी होती है, सिर्फ साधारण नॉर्मल वाटर के साथ जितने भी डोजेज आपकी बनती है आप उसको लीजिए। अब कई बार लोग पूछते हैं कि मैं एक दिन दवाई लेना भूल गया, 2 महीने मैंने अच्छे से दवाई ली और दो दिन मैंने दवाई नहीं ली, तो अब क्या मुझे शुरू से सारी दवाई लेनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि दवाई को लेना भूलिए नहीं। हाँ, बहुत कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे हालात होते हैं कि आपके पास दवाई नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो आप नेक्स्ट डे से दोबारा शुरू कर दीजिए। तो दोबारा से शुरू से लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका कोर्स पूरा होने वाला होता है, 6 महीने होते हैं, तो जितने दिन आपने मिस करिए आप 2 या 3 दिन और एक्सटेंड कर लीजिए, पर इससे ज्यादा जरूरत नहीं है और पैनिक करने की इसमें जरूरत नहीं होती। अब दवाई कितने टाइम तक लेनी है? कई लोग कहते हैं 6 महीने लेनी है, कई कहते हैं 9 महीने लेनी है, तो वो कब तक लेनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, मिनिमम जो सरकार कहती है ना, हमारी जो गाइडलाइंस कहती है, मिनिमम 6 महीने दवाई होनी चाहिए, 6 महीने। कुछ टीबी ऐसी होती है, जैसे पेट की टीबी होती है या मेनिंजियल टीबी होती है, उसमें बोन टीबी होते हैं, उसमें कभी कभी हमें 9 महीने और 12 महीने भी दवाई देनी पड़ सकती है, पर वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपकी टीबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना भी वो दवाई बढ़ा सकते। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको टीबी की दवाई लिख के दी है, तो आप जरूर चेक करिए, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, उनके रैपर्स पे चेक करिए, वो 4 दवाइयां, 4 सॉल्ट जो है मैंने आपको बताए, वो लिखे हैं कि नहीं लिखे। ये भी चेक करिए कि आप किस डोज में ले रहे हैं, आप अपने वजन के अनुसार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कब लेते हैं ये भी जरूर चेक करिए। खाना खाने के साथ दवाई नहीं होनी चाहिए, या तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद या खाना खाने से 1 घंटा पहले दवाई लेनी होती है। और जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने होता ही होता है ना। तो ये चीजों का ख्याल रखिए। अगर आप सही डोज में सही तरीके से दवाई लेते हैं और आपकी एमडीआर टीबी नहीं है, तो आपको आराम जरूर आएगा। थैंक यू।